जाट लैंड का जो वोट है बीजेपी अब उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में लगी हुई है। ये विपक्ष की एक झूठी धोती मतलब बातें हैं, इसका कोई महत्व नहीं। जाट विरोधी है हमारे, ऐसा कुछ नहीं है। जाटों ने भी भर भर के वोट दिए। ये जो जींद है जाटलैंड बोला जाता है, ये या 4 सीटें कानून सबके लिए बराबर होता है। कानून मेरे लिए भी बराबर है, वही कानून आपका चालान काटेगा, वही कानून मेरा चालान काटेगा। अगर मैं गलत करूंगा तो मेरे खिलाफ मुकदमे भी दर्ज होंगे। हरियाणा में भक्त धन्ना जाट की राज्य स्तरीय जो आयोजन है कार्यक्रम का, उसके आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। उसमें जहां बात की जाए गार्डन खाप की, तो जाना की धरती पर गार्डन खाप के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 12 बजे के करीब यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और जहाँ बात की जाए तो पूरे हरियाणा से तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और जिस तरीके से मैं एक बार तस्वीरों के मदद से दिखाना चाहूँगा कि जो आप पीछे ये स्टेज देख रहे हैं, यहीं से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है वो हरियाणा के लोगों को बड़ी सौगात देते हुए नजर भी आएंगे। और अगर पंडाल की बात की जाए तो 6 एकड़ के करीब यहाँ पर जमीन पर पंडाल लगाया गया है और वाटर प्रूफ का टेंट लगाया गया है। और जहाँ बात की जाए कुर्सियों की, तो 10,000 से ज़्यादा की संख्या में कुर्सियाँ भी लगाई गई हैं। 3 हैं जो मेन गेट बनाए गए हैं, जिसमें से वीआईपी गेट अलग है और जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिस गेट से लाएंगे वो एक अलग गेट बनाया गया है। हमारे साथ बीजेपी के ही कार्यकर्ता हम जिनसे उससे बात कर लेते हैं कि रैली जो आज का कार्यक्रम है उसको कैसे देखते हैं और कौन कौन से आज इसमें जी गेस्ट होने वाले हैं। जी आप कौन कौन से गेस्ट आज पहुंचेंगे? जी नमस्ते सभी को। धन्ना भगत जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं सारे प्रदेश को, देश को। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये हरियाणा सरकार की योजना है संतों का सम्मान जी। उसके माध्यम से हर जो उसको सम्मान दिया जा रहा है, चाहे वो धन्ना भगत जी है, चाहे वो वाल्मीकि जी है, चाहे वो परशुराम जी है, चाहे वो रविदास जी। ये योजना मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने शुरू की थी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने। तो उसके आधार पर ये 2023 में प्रोग्राम धनौरी में हुआ था, जिसके संयोजक श्री सुभाष बराला जी थे और वहाँ भी हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु थे पहुंचे थे। इसी कड़ी में आज ये जो गार्डन खाप द्वारा आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम धन्ना भगत जी की जयंती समारोह, ये इसके संयोजक श्री सुभाष बराला जी है जो राज्यसभा सांसद है। उन्होंने लगातार प्रवास किया, हर एक जिले में गए हैं और वो गार्डन खाप ने अपना प्रयास किया। तो आज ये एक भव्य कार्यक्रम होने वाला, आप नजर दौड़ा अपना कैमरा दिखा सकते हैं कि भाई कितनी संख्या महिलाएं, पुरुष और जो अन्य आए हुए हैं। बीजेपी की बात तो सही है कि वो हर महापुरुषों की जयंती को मनाने का काम करी है, चाहे वो गुरुविदास हो या फिर धन्ना भगत हो। लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा ये है कि जो जाट लैंड का जो वोट है बीजेपी अब उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में लगी हुई है। ये विपक्ष की एक झूठी धोती मतलब बातें हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि संत सभी जात बिरादरी के होते, धर्म के होते, संत किसी एक का नहीं होता। और ये बात हमारे जो संयोजक हैं सुभाष बराला जी हर मंच पे यही बात बोलते हैं वो। तो मुझे लगता है तो वोट बैंक वाला कुछ नहीं। क्योंकि आप ये देखिए उचाड़ा में भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया है, तो ये बड़ी बात है कि जो ये कहते थे जाट विरोधी है हमारे, ऐसा कुछ नहीं है। जाटों ने भी भर भर के वोट दिए। ये जो जींद है जाटलैंड बोला जाता है, ये या 4 सीटें मिली है, तो आप ये किसको, तो सब हर जाति बिरादरी ने भारतीय जनता पार्टी को बैरियर तोड़ के वोट दिया, जिसके कारण आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है। हरियाणा की जो तमाम खापे हैं उनको भी तो दिया गया है, क्या वो भी यहाँ पहुँचेंगे? बिल्कुल, सभी खापों से मतलब संपर्क किया जाए, सभी खापे यहाँ पहुँचने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मंत्री हैं, हमारे जो सांसद महोदय हैं, या और जो हमारे मुख्य पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के सभी आने का काम करेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि जिस तरीके से धन्ना भगत की जयंती तो मनाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों पर जो मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं उससे भी कहीं ना कहीं जो लोग में है वो भी एक देखते हैं ना कि सरकार मांग दर्ज कर रही है। कानून सबके लिए बराबर होता है, कानून मेरे लिए भी बराबर है, वही कानून आपका चालान काटेगा, वही कानून मेरा चालान काटेगा। अगर मैं गलत करूंगा तो मेरे खिलाफ मुकदमे भी दर्ज होंगे। तो कहने के ये जो एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश थी, इसे हरियाणा की जनता ने नेस्तनाबूद कर दिया और तीसरी बार सरकार लाकर ये कर दिया भाई ये सबकी सरकार है। तो कहीं ना कहीं जो अगर जींद की बात की जाए तो यहाँ से जो खापे हैं अभी वो दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या मान रहे हो कि भाई कहीं ना कहीं नाराजगी तो अभी भी है, क्योंकि आज आंदोलन जारी हुए, उसके बाद मुकदमे दर्ज भी हुए और अभी सम्मान भी जारी है। आप एक बात बताइए, कानून व्यवस्था में देश संविधान से चलता है, संविधान में सबको अधिकार भी है, कर्तव्य भी है। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और सभी खापों का निमंत्रण, आप ये देखिए आप कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं। अभी तो मुख्यमंत्री जी का आने का समय नहीं हुआ है, हजारों की संख्या में लोग आ चुके हैं और आने वाले हैं। तो ये एक खाली प्रोपेगेंडा है, इसका मैं नहीं मानता बिल्कुल भी। क्योंकि जो चालान आपका कटेगा वही मेरा कटेगा। जी धन्यवाद जी। तो हमारे साथ है एक कार्यकर्ता ने बताया कि आज है वो उचाड़ा की पहुंचेंगे और यहाँ से हरियाणा के लोगों को एक बड़ी सौगात देकर जाएंगे। 3 चरण तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।